Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास? वंशिका कहाँ तक पढ़े थे? सर लास्ट क्लास में तो मिस हो गया था 10 मिनट का। अच्छा, सौरभदेव कहाँ तक पढ़े थे? सर मेथड हाइब्रिडाइजेशन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन, जिसको हम बोलते हैं इनका ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन और इनका बॉन्ड एंगल। एक मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूल दिया, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं मैं बताया लास्ट क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हाउ टू डिटरमिन द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हाउ टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल इन ए ग्रुप। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बॉन्ड एंगल का क्या मतलब इफेक्ट रहेगा, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। इससे पहले मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट करेंगे, और वो टाइप कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा 3 मॉलिक्यूल, एक लिखा CH4, एक लिखा अमोनिया और एक लिखा H2O, है ना। तो यहाँ पे हम इसका टाइप देखो कैसे लिखते हैं। क्या टाइप होता है इनका? अच्छा, इनका टाइप के लिए हम 3 चीज ले रहे हैं। एक ले रहे हैं ए, जो होता है सेंट्रल एटम, एक लेते हैं बी, जो होते हैं साइड एटम, और एक लेते हैं ई, जो होता है लोन पेयर। मतलब इस ए, बी और ई में हम इस टाइप को क्लासिफाई करेंगे। ए, बी और ई में हम इस टाइप को क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो ए अगर सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? कार्बन। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पे सेंट्रल एटम, उसको हमें ए लेना है। सर बोर्ड है यस सर। तो ए को हम सेंट्रल एटम सी, एन और वो है, इनको हम ए लेंगे तो ऑब्वियसली ए एक है, एक ही बार होगा। और बी जो है साइड एटम, साइड एटम मतलब कौन? यहाँ पे हाइड्रोजन साइड एटम। अगर हाइड्रोजन साइड एटम है तो वो बी है, और क्योंकि साइड एटम 4 है तो बी 4 लिखना। और ई क्या है? ये लोन पेयर है। अगर एक लोन पेयर होगा सिंपली ई लिखना, अगर 2 लोन पेयर होगा E2 लिखना, 3 लोन पेयर होगा E3 लिखना, लाइक दिस। तो वो मैं एक लिखता हूँ और तुम लोगों को नेक्स्ट ये तीनों का मैं लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट तुम्हें मैं पूछूंगा। तो यहाँ पे ए लिखा कार्बन के लिए, B4 लिखा H4 के लिए। और क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर तो होता नहीं है, वो मेरा वाला फॉर्मूला याद करो, लोन पेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड होल डिवाइडेड बाय 2। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड 4 बॉन्ड्स। 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना चुका है, 4 था 4 बना दिया, तो लोन पेयर होने का कोई चांस, इसलिए यहाँ पे ई को नहीं लिखा गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन के लिए लिखा मैं ए, और साइड एटम है 3 हाइड्रोजन, ये सेंट्रल एटम जिसके लिए मैं ए लिखा, ये साइड एटम जिसके लिए मैं बी लिखा, लेकिन साइड एटम कितने नंबर का है? 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 लिखा गया। इसको छोड़ के यहाँ पे एक ई लिखूंगा। ई क्या है? लोन पेयर। क्योंकि नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 5 में से 3 बॉन्ड बनाया ये 3 हाइड्रोजन के साथ, तो 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 5 माइनस 3 बाई 2, तो 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 बाई 2 1, इसलिए लोन पेयर एक आएगा, इसलिए इसको हम AB3E टाइप बोलेंगे। और इसको मैं लोन पेयर दिखा भी देता हूँ, है ना, AB3E। यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने इसको बेटा ए लिखा और B2 लिखा। डोंट बी कंफ्यूज कि ये ए है ये बी, ऐसा नहीं है कि मतलब जो पहले है वो ए है, वो बाद में जो बी है। सेंट्रल एटम जिसके साथ सारे बॉन्ड बनाए हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम, है ना। तो ये ए है और ये बी है, यहाँ पे 2, उसके बाद लोन पेयर लिखता है। तो ऑक्सीजन के पास बेटा होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में से सिर्फ ये 2 ही बॉन्ड बनाया, तो 6 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, so 2 lone pairs are there, so we'll write it as AB2E2, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है। ये सबको अगर समझ में आया तो मजा आने वाला है, जिनको समझ में नहीं आया वो लोग बताएं। यस, ऑल ऑफ यू। लास्ट वाला फिर से बताइए। H2O। लास्ट वाला H2O में सेंट्रल एटम कौन है? H2O में सेंट्रल एटम कौन है? बता जल्दी।
The central atom O. तो O के लिए लिया बेटा मैं, O के लिए मैं लिया A है कि नहीं। साइड एटम हाइड्रोजन, तो साइड एटम जब हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे B मैंने लिखा। मतलब तुम्हारे लिए 3 चीज आने वाला है, एक सेंट्रल एटम, एक साइड एटम, एक लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम को A लेते हैं, साइड एटम को B लेते हैं और लोन पेयर को E लेते हैं। सेंट्रल एटम अगर 2 बार होगा तो 2 होगा तो A2 लिखेंगे। साइड एटम जितना होगा, यहाँ पे साइड एटम 2 है इसलिए 2 लिखा गया, यहाँ पे साइड एटम 3 है इसलिए 3 लिखा गया, यहाँ पे साइड एटम 4 है 4 लिखा गया। तो AB4 AB3 AB2 ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसके साथ लोन पेयर कितना हो देखना पड़ेगा। लोन पेयर के लिए हम E लिखते हैं, है ना। लोन पेयर अगर L होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन E उसको लिखा जाता है तो हमें याद रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था और बॉन्ड बनाया 2। तो मैंने जो फॉर्मूला तुम्हें दिया था लोन पेयर कैलकुलेट करने का, सेंट्रल एटम, अब ऐसे तो लोन पेयर किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। कभी कभी जैसे मैंने बोला PCl5 या PCl3 बोला, तो P के पास भी लोन पेयर, Cl के पास भी लोन पेयर, लेकिन हमें Cl का लोन पेयर को कुछ नहीं करना है, हमें सेंट्रल एटम का लोन पेयर देखना है। तो ये जो है ये सेंट्रल एटम, ये जो है ये साइड एटम, और ये E जो है ये अपना जो सेंट्रल एटम है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है वही देखते। तो सेंट्रल एटम के पास बेटा यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाया, 6 - 2 होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4/2, सो इट इज 2 लोन पेयर्स, इसीलिए मैंने AB2E2 लिखा। यस ऑल ऑफ यू, क्या पूरा क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. एक मिनट, मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग बनाओ, फिर मैं तो बताऊंगा तुम लोग सही जा रहे हो कि नहीं। तो जैसे मैंने बोला BeCl2, मैंने बोला BCl3, मैंने बोला NF3, मैंने बोला PCl5, मैंने बोला SF6, मैंने बोला SF4, मैंने बोला जेनल डाइफ्लोराइड, मैंने बोला HCF4, मैंने बोला HCF6। बताएं सब लोग, सब इसको ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करेंगे जल्दी। जल्दी बना। किसी का आया आंसर? चलो पूरा बना लो फिर डिस्कस करें, पूरा बना। बताएं जल्दी। आ गया? सर पहले का है AB3 से AB2। पहला So था first one AB2. AB2, सेकंड AB3 AB3. AB3, थर्ड
AB3E1, AB3E, AB3E, fourth AB5, 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 5, six, AB6, 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 seven, AB4E, AB4E, AB4E. Next, AB2E3, next, AB4E2, AB4 E4, AB4, AB4, E2, E2, AB4E2. Next, AB6E, AB6E. ठीक है, देखो। अच्छा, यहाँ पे इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन बताएगा? सेंट्रल एटम का हाइब्रिड, CH4 का sp3, मतलब C का sp3 सर। हाँ, सी का sp3, देन So what ऑक्सीजन का भी sp3, देन नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, क्या है, हाफ ऑफ नाइट्रोजन का भी sp3 आ रहा है। all the three are having hybridization sp3, sp3, sp3। अगर ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो इनका HN क्या आया होगा? ऑब्वियसली 4 आया होगा कि नहीं, बताओ। यस ऑल ऑफ यू। yes sir, yes sir, अभी यहाँ पे हम इसको B प्लस E देखते हैं क्या आ रहा है। B फॉर, देखो, B फॉर साइड एटम भी बोल सकते हो और B फॉर बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हो, बॉन्ड पेयर, और सिग्मा बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हो, है ना। तो बताओ मुझे इस केस में, मतलब जितना B आया वही है उसका, B प्लस E कितना है, एक बार बताओ मुझे। हाँ, बॉन्ड 4, पेयर प्लस पेयर। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर। ये दोनों मिला के बताओ मुझे, यहाँ पे ये दोनों कितना है? बॉन्ड पेयर कितना? 4। बॉन्ड पेयर है बेटा 4। लोन पेयर कितना? 0, 0। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर बताओ बॉन्ड पेयर कितना? 3, 3, 3 लोन plus पेयर 1, कितना? 1, 1, 1 फिर बताओ बॉन्ड पेयर कितना? so 2, 2, लोन पेयर कितना? 2, 2, 2, मतलब तुम खुद चेक कर सकते हो इनका हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिला दो, मिलाने के बाद, लेकिन बॉन्ड पेयर क्या होना चाहिए, कौन सा बॉन्ड पेयर होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड पेयर होना चाहिए। लिखा मैंने सिग्मा बॉन्ड पेयर। सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला दो, कोई भी एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास जितने हैं, और वहां पे जितना आया वो HN, तो हाफ ऑफ VMC भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो जहां पे हाइब्रिडाइजेशन हमारे आने वाला है, अगर 4 आया HN, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन HN 4 आया, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। पहले का पॉसिबिलिटी क्या है? सारे 4 को हम, मतलब 4 प्लस 0 एक कॉम्बिनेशन, 3 प्लस 1 एक कॉम्बिनेशन, 2 प्लस 2 एक कॉम्बिनेशन, और मिनिमम 2 रहेगा, 2 बॉन्ड पेयर मिनिमम रहेगा, ऐसा कर सकते हैं, है ना। क्लियर हुआ सबको? ये ऑल ऑफ यू। yes sir, yes sir, yes sir स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम वो टेबल बना सकें जो काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। यस, डन। yes sir, ओके, तो सबसे पहले वो काफी बड़ा टेबल है लेकिन सब कुछ इजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, कलम बनाएंगे। यहाँ पे है जो बेटा, ये है HN, यहाँ पे है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे है टाइप, या तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं
बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर वो। नेक्स्ट आ गया टाइप, नेक्स्ट आ गया ज्योमेट्री, एंड लास्ट में आने वाला है बॉन्ड एंगल, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले बेटा HN आया 2 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, HN हाइब्रिडाइजेशन हो गया SP, है ना। अच्छा इससे पहले ऐसा करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद और एक कलम बनाते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एक कलम बना लेते हैं, वो होगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद हम लोग कर लेंगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। उसके बाद टाइप कर लेंगे इसका। उसके बाद 2 चीज आने वाला है, और 2 चीज में कौन कौन है देखिए, और 2 जो आएंगे, एक होगा ज्योमेट्री, और एक होगा बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री को थोड़ा बड़ा बना है, और ये फाइनली जो आने वाला है बेटा ये हो गया बॉन्ड एंगल। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत काम का चीज है। तो सबसे पहले ये हुआ हमारा HN2। तो HN2 में हाइब्रिडाइजेशन होगा हमेशा SP। एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा BeCl2, ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉन्ड पेयर हुआ 2, लोन पेयर हुआ 0। टाइप हो गया बेटा AB2, ज्योमेट्री इज लीनियर, और बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ओके देखो, let this is the BeCl2 molecule, let this is the BeCl2 molecule। तो सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ। अकॉर्डिंग टू VSEPR theory that the bond angle should be maximum to minimize the repulsion, क्योंकि बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं, तो इसके दोनों तरफ से 2 बॉन्ड पेयर ही रहेंगे, बेरिलियम बोरन बॉन्ड पेयर, बेरिलियम बोरन बॉन्ड। तो मैक्सिमम डिस्टेंस देखो लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि एक लाइन जैसे दिख रहा है, और एंगल देखो 180, नीचे भी 180, है ना। क्लियर हुआ सबको? अरे क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आया बेटा HN3। 3 होने से हाइब्रिडाइजेशन SP2। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगा बेटा, 2 पॉसिबिलिटी। क्या 2 पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखो। तो देख लो क्या हो रहा है। एक एग्जांपल होगा BCl3, दूसरा एग्जांपल होगा O2, दूसरा एग्जांपल होगा SO2। मुझे बताओ BCl3 में कितना बॉन्ड पेयर है, जल्दी बताएं। सेंट्रल एटम के साथ कितना बॉन्ड पेयर और कितना B है, ये साइड वाला आइटम कितना है, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना, 3 है कि नहीं। अरे मतलब बॉन्ड पेयर तुम कैसे देखोगे, मैंने बोला था ना ABE, A स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एटम, B स्टैंड्स फॉर साइड एटम और सिग्मा बॉन्ड पेयर, एंड C स्टैंड्स फॉर E स्टैंड्स फॉर द लोन पेयर। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो गया, बोरन हो गया। साइड एटम कौन है कि नहीं, कितना है, क्लोरीन है और 3 है। तो क्या हो गया, अरे होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। समझ में नहीं आया तो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यस, ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्ड करें जल्दी। यस सर। कौशिक समझ में आ रहा है बेटा, कौशिक? यस सर। ओके, सुचिस्मिता समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, निशा समझ में आ रहा है बेटा, निशा? यस सर। ओके, तो यहाँ पे BCl3 में व्हाट वी हैव रिटन, द बॉन्ड पेयर इज 3। कौन सा बॉन्ड पेयर, बोरन के साथ 3 क्लोरीन है ना, बोरन क्लोरीन बोरन क्लोरीन बोरन क्लोरीन। तो ये जो बॉन्ड पेयर उसी का बात किया जा रहा है। तो ये हो गया 3। तो यहाँ पे टाइप क्या हो गया, देखो टाइप हो गया बेटा AB3, और इसका जो ज्योमेट्री होगा ये होगा ट्राइगोनल
प्लानर। और देखो क्या है, देख ट्राइगोनल प्लानर के लिए ज्योमेट्री क्या होता है, देख लो सब लोग, ये पहले बता भी चुका हूं मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, और एक बार देख लो, ये हुआ ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर कनेक्ट कर दूं, इट विल बी गिविंग मी वन ट्राइंगुलर शेप। और क्योंकि एक ही प्लेन में, देखो एक ही प्लेन में है, इसलिए इसको ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं। बॉन्ड एंगल ये 120, ये 120 और ये भी 120, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। काफी इजी है, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो बोलना। SO2 का क्या हुआ, SO2 में बॉन्ड पेयर देख लो क्या है, SO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। SO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये होगा बेटा 8 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ये होगा, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन 2 बाइवैलेंट है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो 6 में से अगर 4 बॉन्ड चला गया तो लोन पेयर रहेगा ये। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हुआ, जल्दी बताएं। सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 2 ओके। अभी देखो लोन पेयर कितना हुआ, so 1 1 तो टाइप क्या हो गया, AB2E। क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, तो sir. ज्योमेट्री हुआ बेटा वी शेप्ड और बेंट हुआ, वी शेप्ड और बेंट। इसका जो बॉन्ड एंगल हुआ ये 119 डिग्री हुआ। क्वेश्चन आता है ये भी SO2, मतलब ये भी sp2, ये भी sp2, लेकिन यहाँ पे 120 डिग्री क्यों हुआ, यहाँ पे 119 डिग्री क्यों हुआ। यहाँ से देखो सब लोग समझोगे इसको, बोर्ड लेवल के लिए इसका तो जरूरत नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के लिए जरूरत है, ध्यान से देखो। देख लो ये किसका ज्योमेट्री बनाया बेटा, मैं जल्दी बताओ किसका ज्योमेट्री बनाया, किसका है, so BCl3 BCl3 का है बेटा। BCl. तो ये B है, ये Cl है, ये Cl है। अभी यहाँ पे बताओ ये 120, ये 120 एंगल ट्राइगोनल प्लानर। अच्छा SO2 का ज्योमेट्री क्या है बताओ, यही तो है, B shape. मतलब ऐसे ही तो है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे है क्या बताओ मुझे, कौन है यहाँ पे, लोन पेयर। अरे लोन पेयर है कि नहीं। तो BCl3 Yes, sir. BCl3 और SO2 में कंपेयर करो, तो BCl3 में भी 3 चीज ऐसे 1 2 ऐसे था, SO2 में भी ऐसा है। हम ज्योमेट्री तो अलग है, ज्योमेट्री तो सिर्फ बॉन्ड से बनता है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही अरेंजमेंट है, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे भी अरेंजमेंट ऐसे ही है, बस यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लोन पेयर है। हाँ लोन पेयर की ज्योमेट्री डिसाइड नहीं होता है, लेकिन लोन पेयर तो है ना। और मुझे बताओ BCl3 में यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, तो सब इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन SO2 में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे क्या है, जल्दी बताएं। लोन पेयर। Lone लोन रिपल्सन करने में लोन पेयर ज्यादा पावरफुल है या नहीं है, याद करो। Yes, sir. LP ग्रेटर देन LPVP रिपल्सन इज ग्रेटर देन VPVP रिपल्सन। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये पावरफुल है, जो पावरफुल है तो इससे ये दोनों बॉन्ड पेयर थोड़ा भागेंगे कि नहीं भागेंगे, तो थोड़ा जो 0.5 भागे, तो जो 120 होने वाला था थोड़ा श्रिंक हो गया। पूरा लॉजिक समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। BCl3 में 120 था, क्योंकि BCl3 में यहाँ भी बॉन्ड पेयर, यहाँ भी बॉन्ड पेयर, यहाँ भी बॉन्ड पेयर, लेकिन SO2 में क्या है, ऐसे ही अरेंजमेंट है, लेकिन हमें वी शेप्ड क्यों, क्योंकि लोन पेयर ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता है, लेकिन लोन पेयर तो है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड है SO2 में, ये S, ये O और यहाँ पे लोन पेयर, तो S O का बीच वाला जो बॉन्ड पेयर है ये बॉन्ड पेयर है, तो BPVP यहाँ पे LP है, क्योंकि LPVP का जो रिपल्सन है वो स्ट्रॉन्ग है, LPVP का जो स्ट्रॉन्ग है देन द BPVP, इसलिए क्या होगा, बॉन्ड पेयर के अंदर थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो गया, मतलब ये लोन पेयर से ये दूर भागे, लोन पेयर से दूर भागे, पूरा नजदीक तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन होता है, लेकिन ये लोन पेयर के चलते थोड़ा रिपल्सन बढ़ गया, थोड़ा सा यहाँ से श्रिंक हो गया। पूरा क्लियर हुआ, ये सॉल्व क्यों इसका एंगल घटा, Yes, sir. जबकि इसका भी ऐसे ही है,
अगर अच्छा कभी चालाक जी से तुम्हें अगर पूछ लिया व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन SO2, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन SO2 मॉलिक्यूल, तो ये ट्राइगोनल प्लानर ही है जैसे मैंने दिखाया तुम्हें, बॉन्ड पेयर दो ऐसे, लोन पेयर इससे, मतलब ट्राइगोनल प्लानर जैसी अरेंजमेंट है। लेकिन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट डिसाइडेड बाय द लोन पेयर, इट इज रादर इट इज डिसाइडेड बाय द बॉन्ड पेयर, मतलब ये बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री हो गया ये V स्टेप। लेकिन यहाँ पे भी तो है, अगर देखो जैसे BCl3 में हुआ तुम्हारा ऐसे ऊपर X 2 Cl नीचे, है कि नहीं, यहाँ पे देखो एक ऊपर भी तो है। अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, अगर अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर पूछा तुम्हें, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो जो BCl3 में था वही SO2 में। अरेंजमेंट ऑफ अगर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोल दिया सिर्फ बॉन्ड पेयर बोलने से SO2 में V सेट है, लेकिन अगर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो BCl3 में भी जैसा है SO2 में भी ऐसा ही है। BCl3 में 3 बॉन्ड पेयर ट्राइगोनल बना रहे हैं और SO2 में 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये सॉल्व पूरा क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया ये सिर्फ एंट्रेंस में, बोर्ड में तो यही आएगा, जो यहाँ तक बता दिया स्कूल लेवल में इतना ही तक आएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ये sp3 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या ट्विस्ट है देख लो, क्या ट्विस्ट है देखो। यहाँ पे 3 सब टाइप रहेंगे जैसे हम देख भी चुके हैं, मीथेन देखे, अमोनिया देखे, वाटर देखे। तो पहले एग्जांपल लिख लिया जाए, CH4 NH3 देन H2O, टाइप लिख लेते हैं, AB4 AB3E2 है ना। तो यहां पे क्या हो गया, 4 बॉन्ड पेयर ही रहा, या बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर जो है वो 4 है और लोन पेयर जो है वो 0 है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर क्या हुआ 3, लोन पेयर क्या हुआ 1, यहाँ पे बॉन्ड पेयर क्या हो गया 2, लोन पेयर क्या हो गया 2। यस ऑल ऑफ यू, पूरा क्लियर? Yes, sir. यस सर। अभी इसका ज्योमेट्री तो तुम लोग पहले से ही पता है तुम्हें, टेट्राहेड्रल, यहाँ पे तुम्हें पता है ट्राइगोनल, पिरामिडल डिस्कस हो चुका है। एक लाइन में लिख लेते हैं इसको, ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट यहाँ पे वी सेव्ड और बेंट, बॉन्ड एंगल भी डिस्कस हो चुका है बेटा, इसका 109 डिग्री 28 मिनट, इसका 107 डिग्री नियरली, इसको ले लो 104.5 डिग्री, ऐसा ले लो, है ना, या तो 105 डिग्री नियरली नहीं लिख सकते हो। क्या सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. यस सर। चलो देखो, तो यहाँ पे तीनों का ज्योमेट्री मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। सबसे पहला है बेटा मीथेन। मीथेन में ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता देता हूँ क्योंकि काफी इंपोर्टेंट ज्योमेट्री है सर, इसलिए और एक बार बता देता हूँ। देखो ये हुआ मीथेन मॉलिक्यूल, देखो ये हो गया तुम्हारा मीथेन मॉलिक्यूल। बताओ मुझे एक ऑफ 3 डाउन, क्या एक ऑफ के नीचे एग्जैक्टली ऑपोजिट में कोई बॉन्ड है? कोई बॉन्ड है? No, sir. नो सर। लेकिन जब हम बॉन्ड बनाते हैं ना, जब हम बॉन्ड बनाते हैं मीथेन का, तो मीथेन में एक ऊपर 3 नीचे, लगता है ना ये दोनों ऑपोजिट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देख लो, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इसके नीचे एग्जैक्टली कोई बॉन्ड नहीं है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। पूरा क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। अभी देखो नेक्स्ट वन क्या आया, नेक्स्ट वन आया बेटा मीथेन। मीथेन के बाद आया अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर है, वो भी टेट्राहेड्रल ही है। अगर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा तो टेट्राहेड्रल ही, डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि ज्योमेट्री जो अगर पूछा तो ट्राइगोनल पिरामिडल बोलोगे,
मतलब ये एक और ये एक, अगर मैं इसको ज्वाइंट कर दूं, बेस एरिया ट्राइंगल है, यहाँ इस फेस को ज्वाइंट कर दूं, इस फेस को ज्वाइंट कर दूं, इस फेस को ज्वाइंट कर दूं, तो एक पिरामिड जैसे दिखेगा। बेस एरिया जो है ट्राइंगल है, इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल ये हो गया। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर अगर पूछा जाए तो टेट्राहेड्रली दे आर अरेंज। टेट्राहेड्रल कैसे, मतलब 3 नीचे बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर यहाँ पे रहा होगा। तो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, ये अमोनिया जब सर बोल रहे हैं तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ऊपर है लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो अरेंज है वो टेट्राहेड्रली है, लेकिन ज्योमेट्री क्योंकि लोन पेयर से होता नहीं है, बॉन्ड पेयर से, तो ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। इस केस में क्या होगा बताओ? इस केस में होगा बेटा ये वो वाटर का अरेंजमेंट, ये वो वाटर का अरेंजमेंट, और यहाँ पे एक ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे भी एक ऊपर लोन पेयर है। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? यस यस सर। ओके, सर हाँ बोल। सर जैसे लोन पेयर के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल रहता है, वैसे क्या बॉन्ड पेयर के बीच में भी एंगल, मतलब जैसे बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल रहता है वैसे लोन पेयर के बीच में भी एंगल रहता है? नहीं, ऐसा नहीं। लोन पेयर होता क्या है, देख, अगर ये एक एटम है, अगर ये एक एटम है ना, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर ये एक एटम दिया है ना, तो अगर इससे यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे साइड एटम नीचे होगा, लेकिन लोन पेयर पर चिपक के रहता है। तो लोन पेयर चिपक के रहता है, इसके आउट में अगर कोई और एक पॉइंट, एंगल कब आता है मैथमेटिकल में होता है। तो ये पॉइंट हुआ बीच में, इस तरफ एक पॉइंट हो, इस तरफ एक पॉइंट हो, इस तरफ एक पॉइंट हो, तब हो सकता है। अभी लोन पेयर सिर्फ इलेक्ट्रॉन से तो पॉइंट नहीं आएगा, और एक एटम से पॉइंट आएगा। तो जैसे मैंने बोला वाटर, तो ये O, ये H, ये H, यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है ना, और पॉइंट किस फॉर्म में आएगा? एटम के फॉर्म। तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन का पॉइंट, ये हाइड्रोजन का पॉइंट, मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस, बीच में एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, वो तीनों के अंदर बॉन्ड बनता है, तो उन तीनों के अंदर ही क्या होता है? बॉन्ड एंगल आता है। लेकिन अगर मतलब लोन पेयर है, लोन पेयर में पॉइंट नहीं आता ना, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस सही होता है यहाँ पे एक बॉन्ड एंगल आने के लिए। लेकिन लोन पेयर तो अपना खुद का ही है, तो इसलिए लोन पेयर के अंदर कभी एंगल नहीं होता। हाँ, इट विल टेक मोर स्पेस, वो ज्यादा स्पेस लेंगे, उससे सबको दूर भगाएंगे। लोन पेयर अगर हो गया तो बॉन्ड को, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बढ़ गया, देखो ये सारे तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं था, लोन पेयर 1 था, लोन पेयर 2 है। देखो बॉन्ड एंगल में क्या अंतर है। ये एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोन पेयर के अंदर लोन बॉन्ड एंगल नहीं होता है, एंगल नहीं होता है, लेकिन लोन पेयर में प्रेजेंट सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर बढ़ जाता है बेटा, तो फिर उस केस में एंगल घट जाता है। देख, सेंट्रल एटम C लोन पेयर 0, सेंट्रल एटम N लोन पेयर 1, सेंट्रल एटम O लोन पेयर 2, 0 1 2 लोन पेयर रेस्पेक्टिवली। लोन पेयर बढ़ता गया 0 1 2, मैं इसको राउंड करता हूं। देख, लोन पेयर यहाँ पे 0 हुआ बेटा, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ। लोन पेयर जब बढ़ा, एंगल्स को देख, एंगल्स देख क्या हुआ? यस, डिक्रीज डिक्रीज हुआ। मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हुए अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बढ़ता जाए, और ये एटम भी, साइड एटम भी सेम हो, नंबर में अंतर हो लेकिन सिमिलर एटम्स हो, तो फिर सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर बढ़ता जाए तो ऑब्वियसली एंगल घट जाएगा। ऑब्वियस है। यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर था, बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन मिनिमम था, इसलिए 4 इक्वल एंगल पर है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब हम बात करें अमोनिया में, एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि लोन पेयर पावरफुल है ना, पावरफुल है। जैसे मैं आया, तुम 4 दोस्त बैठे हो, एक बेंच पे बैठे हो, मतलब या तो 3 दोस्त बैठे हो इक्वल। जैसे मैं गया बीच में, तो तुम लोग बोलोगे सर है थोड़ा सबको स्पेस है, ज्यादा मैं बैठा, मेरे तरफ तुम आगे चले गए, तो ताकि तुम्हारे अंदर का जो गैप हो कम हो गया। सोचो मैं लोन पेयर और तुम लोग में बॉन्ड पेयर, तो जब लोन पेयर आ जाएगा इट विल टेक मोर स्पेस और इट विल बी पावरफुल रिपल्सन क्रिएटिंग एजेंट। तो उससे जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो एंगल धीरे स्लो हो जाएंगे। पहले 109 डिग्री 28 मिनट था, ऊपर लोन पेयर आ गया अमोनिया में, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा करेगा, इस तरफ भी तो एंगल श्रिंक हो गया। जो 109 डिग्री 28 मिनट था, अभी वो थोड़ा श्रिंक होके 107 हो चुका है।
फिर 2 बॉन्ड पेयर आ गया, तो 2 बॉन्ड पेयर वाटर में क्या क्या रिपल्सन होगा, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ज्यादा रिपल्सन हो गया तो बॉन्ड एंगल और भी सिंक हो गया, और उस सिंक होके 104 डिग्री मतलब 5 मिनट और ये तो 30 मिनट होगा ये, सॉरी, तो ये 104 डिग्री 104.5 डिग्री बोल सकते हो, या तो इसको 104 डिग्री 30 मिनट बोल सकते हो, 1 डिग्री को 1 डिग्री को 60 मिनट। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये लोन पेयर बढ़ता जाए, अरेंजमेंट सिमिलर है, साइड आइटम सेम है, देखो हाइड्रोजन 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 नंबर में अंतर होगा, और ये सेंट्रल आइटम बदल गया, सेंट्रल आइटम में जब लोन पेयर बढ़ता रहता है तो बॉन्ड एंगल घटता है। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तुम्हारे एंट्रेंस के लिए काफी काम करती है। 3-4 मॉलिक्यूल दिया हुआ, पूछेगा इनमें सबसे जो ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में बच्चे नहीं कर पाते, और ये कुछ थ्योरीज में बीच में बताता रहूंगा, उसको लिखते रहना। पहला थ्योरी क्या हुआ, when the hybridization is same for many molecules, then with increase in the lone pair of the central atom, bond angle decreases. Hybridization or keeping hybridization same, actually keeping hybridization same, if the lone pair on the central atom increases, then the bond angle decreases. जल्दी लिखे तुम, देखने के बाद यस बोलना। Keeping the hybridization same, if the lone pair on the central atom, or number of lone pair in the central atom, so the number of lone pair on the central atom increases, then the bond angle decreases. Yes, all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो जैसे इसमें एक ही टाइप था, इसमें कितने टाइप हुए, हाइब्रिडाइजेशन सेम 2 टाइप, इसमें कितने टाइप आए हैं, 3 टाइप, इसमें कितने टाइप आने वाले हैं, बताएं जल्दी। 4 टाइप। और देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, जहां से मोर देन 1 टाइप स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखो 3, तो सबसे पहला वाला टाइप क्या हुआ, AB3। यहाँ पे देखो, इस नंबर को देखो, इस नंबर को, पहला टाइप जो है इसका टाइप में पहला टाइप AB3। सेकेंड हम क्या किए, B को एक घटाएं, E ऐड किए। यहाँ पे देखो HN is 4, पहला टाइप देखो AB4, और नेक्स्ट क्या हुआ, B एक घटाएं, E एक ऐड किए। नेक्स्ट क्या हुआ, B और एक घटाएं, E और एक बढ़ाएं। तो इस लॉजिक को देखते हुए कौन मुझे बताएगा इसमें टाइप क्या होने वाला है, जल्दी बताएं। Yes? AB5, AB4E, AB3E2, AB2E3। AB5, AB4E, AB3E2, then AB2E3। सबको क्लियर हुआ? Yes, all of you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पहला टाइप देखो 5, 5, पहला टाइप में A लिख लो, B को 5 कर लो, पहला टाइप जहां पे वेरिएबल टाइप आ रहा है, तो मैं उसको याद के रखने के लिए बोल रहा हूँ किसमें कितने टाइप आए। देखो नंबर ऑफ टाइप देखो, एक टाइप 1 2 3 4, ठीक नहीं, देखो कंटिन्यूअस है। पहले स्टार्टिंग हुआ 2 से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिनिमम 2 ऑर्बिटल चाहिए। एक ऑर्बिटल तो कभी हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है, रेड रोज कभी हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है, कभी हाइब्रिडाइजेशन S नहीं हो सकता है, कभी हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ P नहीं हो सकता है। मिनिमम 2 ऑर्बिटल चाहिए, मिनिमम 2 ऑर्बिटल है तो मिनिमम कहां स्टार्ट हुआ, HN 2 से स्टार्ट हुआ। सो 2 2 3 4 5 6 7 इतना ही होगा, 2 3 4 5 6 7 6 7 हम नेक्स्ट स्लाइड में बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले टाइप में 1, देन 2, देन 3, देन 4 कंटिन्यूअस है ना। और पहला टाइप को हम क्या करेंगे, 2 है तो AB2, 3 है पहला टाइप AB3, और सेकंड टाइप जब आया एक घटाओ एक बढ़ाओ, मतलब B घटाओ E बढ़ाओ, है ना। समझ आया? समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये डायलॉग नहीं सुने होंगे, सुने नहीं होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुने हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir। तो उसी टाइप का
यहाँ पे b घटाओ e बढ़ाओ, b घटाओ e बढ़ाओ, यहाँ पे b घटाओ e बढ़ाओ, b घटाओ e बढ़ाओ, b घटाओ e बढ़ाओ, बस उस टाइप का। अभी आते हैं इनके एग्जाम्पल। तुम बोलोगे सर आप कैसे इस एग्जाम्पल को, मतलब बिना आपके सामने तो कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप बिना ऐसे कैसे लिख रहे हैं? तो बताओ इसका सेटिंग। ये सारे एग्जाम्पल, सारी चीज तुम्हारे अंदर जब सामने जब पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए काफी इजी रहेगा, याद रखना। मैं अभी के लिए तुम्हें एग्जाम्पल बता देता हूँ, टेबल भर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे मैंने इसको देखो इसको मैंने ऐसे रटा नहीं मारा, मैं कुछ कैलकुलेट किया बेटा ताकि मुझे याद आ जाए, मतलब क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। मैं बताऊंगा तुम्हें वो क्या सेटिंग। पहले टेबल भर लेते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने होंगे, जल्दी बताएं। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? सर 5 0 लोन पेयर कितने होंगे? 0। बॉन्ड पेयर बताएं कितने होंगे? सर 4 4 and 1. बॉन्ड पेयर सर 4 लोन पेयर 1। 1 बताएं बॉन्ड पेयर। सर 3 सर 2 सर 2 सर 3। यस ऑल ऑफ यू, पूरा क्लियर? यस सर। अच्छा, इसका जो ज्योमेट्री है बेटा ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट जो है सीसॉ, नेक्स्ट जो है टी सेट, नेक्स्ट जो है लीनियर। एक बार चेक करो, लीनियर क्या पहले और कहीं पे आया था? यस ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes, sir. SP ज्योमेट्री में, मतलब SP हाइब्रिडाइजेशन में, एसपी में BEC। देखो, तो यहाँ पे अगर लीनियर आया तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? क्या होगा? 180। देखो इसमें एंट्रांस में कैसे क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन आ जाए दो मॉलिक्यूल दिया, व्हाट आर द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल, डायरेक्टली टेबल से आ जाएगा। इससे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों को आता है वो क्वेश्चन है इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिया, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिया और पूछा फाइंड आउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल, फाइंड आउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल। तो तुम लोग देखो, बताओ मुझे, तो बॉन्ड एंगल कहाँ कहाँ पे ज्यादा होता है? मतलब पहला काम है, अगर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पूछा है बेटा, पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद उनका टाइप बनाओ। तो यहाँ पे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल 180 से कभी ज्यादा बॉन्ड एंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला बॉन्ड एंगल होने के लिए सेंट्रल एटम से 2 बॉन्ड चाहिए। अभी 2 बॉन्ड है तो मैक्सिमम एंगल तो 180 होगा, है ना? तो हाईएस्ट है 180। तो 180 कहाँ पे है? अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, ab2 टाइप है, तब जाके 180 होगा, या तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और टाइप ab2e3 है, तब जाके 180 होगा। मतलब इनमें से मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, पूछेगा इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल में सजाओ। ये जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन आता है और इसका बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। कुछ डिफिकल्ट होने का जरूरत नहीं, बस हमारे पास अभी जो जितने एंगल्स हैं मुझे बताओ, हाईएस्ट एंगल कितना है? 180 है कि नहीं? यस और नो? सेकंड हाईएस्ट कितना है? यस सर। सेकंड हाईएस्ट कितना है? 120। सेकंड हाईएस्ट कितना है? 120। यस सर। थर्ड कितना है? 119। फोर्थ कितना Yes, है? sir. 109 48 मिनट। ये कितना है? बस यहाँ पे तो हमें बस टाइप, और इतने पता है एक बार sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए और सेंट्रल आइटम्स मतलब साइड आइटम सबका सिमिलर हो, हाइड्रोजन नंबर में अंतर होगा, तो यहाँ पे लोन पेयर बढ़ रहा है, इसलिए एंगल तो घटेगा ही। तो ये लॉजिक हमें पता है। तो ये सारे चीज का जब कंप्लीट हम कंपैरिजन करेंगे तब जाके हम बॉन्ड एंगल करना मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये ज्योमेट्री अगर समझे होंगे तो फिर तुम्हारे एंगल याद रखने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद रहे। हाँ, ये 129 28 मिनट क्यों हुआ वो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन इससे ये तो कम होगा, इससे ये भी कम होगा, इसका रीजन है। ओके, तो यहाँ पे देखो PCl5 का एंगल क्या है, देखो सब लोग ध्यान से देखो PCl5 का एंगल, PCl5 का ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोले बेटा? PCl5 को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे है ना? मैं ऐसे कर
ध्यान से देखो सब लोग, ऐसे कर दिया है, यहाँ पे ऊपर एक और एग्जैक्टली और एक नीचे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे ये ट्राइगोनल, ऊपर एक पिरामिड, क्योंकि ये जो मेरा उंगली का जो टिप है देखो, यहाँ से अगर वो ग्रीन मार्कर का टिप तक अगर मैं करेक्ट कर दूं और तुम्हारी तरफ जो फेस आने वाला है वो फेस को करेक्ट कर दूं, क्या ये पिरामिड जैसे दिखेगा? ये ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। और यहाँ पे मैं नीचे भी ऐसा ही किया तो भी एक पिरामिड जैसे दिखेगा। तो सोचो दो प्रिज्म, जैसे प्रिज्म ले लो, दो प्रिज्म को लेके उसका जो प्लेन एरिया है, प्लेन बेस एरिया को चिपका दो, तो दोनों को कैसे दिखेगा? वैसे तो दिखेगा, दो पिरामिड जुड़ गया, इसीलिए इसका नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ज्योमेट्री हम समझ गए। अभी मुझे बताओ, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ग्रीन मार्कर वाला, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या होता है इसको? इक्वेटोरियल। ओके, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो होते हैं बेटा ऊपर और नीचे, इसको बोलते हैं एक्सियल। तो ये जो एंगल, यहाँ पे दो टाइप का एंगल दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे दो टाइप का एंगल दिखेगा। एक एंगल तुम्हारा है इन इक्वेटोरियल के अंदर, और एक क्या होगा? एक्सियल टू इक्वेटोरियल। एक है ग्रीन मार्कर टू ग्रीन मार्कर, और एक है रेड टू ग्रीन। रेड टू ग्रीन क्या एंगल होगा, बता जल्दी। रेड टू ग्रीन 90, और ग्रीन टू ग्रीन कितना एंगल है? 180। 180 कैसे? यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ 3 एंगल होगा ना, 3 बॉन्ड है यहाँ पे, देख 3 बॉन्ड, 120 120 120। तो इक्वेटोरियल हुआ 120, और ये जो रेड टू ग्रीन जो है वो है एक्सियल। तो एक्सियल कितना हुआ? 90। क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे दो टाइप का एंगल होगा बेटा, मैंने इसको EQ लिखा। EQ स्टैंड्स फॉर इक्वेटोरियल, जो 120 डिग्री होगा, और नेक्स्ट होगा एक्सियल, वो क्या हो जाएगा? वो 90 डिग्री होगा। क्या है सबको क्लियर हो रहा है? यस ऑल ऑफ यू? यस। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अगर ये बोला एक्सियल टू एक्सियल क्या एंगल है, तो 180। जैसे एक्सियल टू इक्वेटोरियल, सोचो ग्रीन मार्कर 3 दिया, वो इक्वेटोरियल, ये रेड मार्कर था एक्सियल। तो एक्सियल टू इक्वेटोरियल जो है 90 हुआ, और एक्सियल टू एक्सियल बोला जो ऊपर नीचे, तो 180 होगा कि नहीं होगा? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। मतलब यहाँ पे हम और एक वाला बोल सकते हैं, मतलब दिस इज इक्वेटोरियल, है ना। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। और एंगल अगर बोला एक्सियल टू एक्सियल, एंगल बिटवीन एक्सियल एंड एक्सियल, ये हो गया बेटा 180 डिग्री। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? 3 टाइप का एंगल दिखेगा। जनरली बुक में जनरली 2 टाइप देता है ना। एक है इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में, वो तो परपेंडिकुलर हुआ इसलिए 90 डिग्री, लेकिन एक्सियल के अंदर 180 डिग्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा आया? यस सर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा आया? नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा आया? SF4। SF4। तो SF4 में इक्वेटोरियल और एक्सियल क्या होता है? तो इक्वेटोरियल जो है, इक्वेटोरियल एंगल जो है वो 72 डिग्री होता है। इक्वेटोरियल होगा 72 डिग्री, और एक्सियल टू एक्सियल होगा एक्सियल, अच्छा सॉरी एक्सियल टू एक्सियल होगा बेटा 107 डिग्री। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं? कितने बॉन्ड्स जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। 4। 4 बॉन्ड्स हैं। तो इनका इक्वेटोरियल जो होगा बेटा, इक्वेटोरियल यहाँ पे हो जाएगा, मतलब एक्सियल टू एक्सियल हो जाएगा 107 डिग्री होगा, और इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल क्या होगा बताओ, जल्दी बताएं, ट्राई करो, सोचो क्या होगा। यहाँ पे तो एक बॉन्ड कम हो गया, सोचो क्या हो सकता है। सोचो जल्दी, कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वेटोरियल जो होगा वो थोड़ा लेस देन होगा, मतलब ये 90 के आसपास आएंगे, 90 के आसपास, थोड़ा चेंज हो सकता है ये, है ना।
तो एक्सियल जो है ना, कितना लिखा, सॉरी 170 डिग्री, और ये आसपास थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा बताओ, बताओ मुझे क्यों ऐसा होगा। 600 में कैसे स्ट्रक्चर है, ये होगा तुम्हारा 600, ठीक है। ये 600 जानते हो क्या है? अरे 600 जानते हो क्या है? यस सर। 600 वो पार्क वाला नहीं, वो जिसमें लकड़ी काटते हैं, देखे हो लकड़ी जिसमें काटता है? यस सर साहब। Yes. उसमें ऐसा नहीं होता है, ऐसा करके ऐसे करके ऐसे करके नहीं होता है, कोई लोहा का मतलब पीस होता है जिसमें मतलब कटता है, तो ऐसे ऐसे करके नहीं होता है। यस सर। वो यहाँ पे उसी को वो पार्क वाला नहीं है, पार्क वाला डोंट बी कंफ्यूज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ एक लोन पेयर रहेगा, इस तरफ एक लोन पेयर रहेगा, क्योंकि देखो SF4 में क्या है, SF4 में क्या है, देखो SF4 में क्या है, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो लोन पेयर किस तरफ रहेगा, मेरे इस हाथ के पास यहाँ पे रहेगा, तो ये रिपल्सन करेगा। तो जो एक्सियल में एंगल क्या बनेगा, एक्सियल टू एक्सियल क्या था 180, तो अभी जो लोन पेयर रिपल्सन का ये थोड़ा इस तरफ चला जाएगा और ये थोड़ा इस तरफ चला जाएगा, ताकि जो एंगल 180 था अभी 180 से कम होके क्या हो गया, देख लो क्या हो गया। So 173 डिग्री। और ये जो एंगल है एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा इससे लेस हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेस देन 90 डिग्री क्लियर हुआ सबको, क्योंकि ये जब सिंक हुआ, एक्सियल जब थोड़ा सिंक हुआ तो इक्वेटोरियल भी थोड़ा सिंक हो जाएगा। टी स्टेप देखो कैसा है, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये हुआ तीसरा। और इसको छोड़ के कितने लोन पेयर हैं बताओ, कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर तुम्हारे यहाँ, एक लोन पेयर तुम्हारे यहाँ, मतलब अल्टीमेटली ये इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे। कैसे देखो, एक बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, यहाँ पे एज्यूम करो एक लोन पेयर इस तरफ, एक लोन पेयर इस तरफ, तो ये बॉन्ड पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे एक्सियल। अल्टीमेटली अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर in this VRF3 is like trigonal bipyramidal। कैसे, ये बॉन्ड पेयर हुआ VRF, इस तरफ 2 लोन पेयर, देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर है कि नहीं, 2 लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, वो ऐसा रहेगा और एक्सियल रहेगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री देखें तो ये तीनों से होगा, तो यहाँ पे तुम बोलोगे सर 3 था यहाँ पे VRF3, तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे जो है टी शेप होगा और एंगल जो है वो 90 डिग्री। लेकिन आप यहाँ पे वही 3 था, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लानर हुआ 120, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई लोन पेयर था ही नहीं, देख लोन पेयर यहाँ पे कुछ था ही नहीं। लेकिन इसके पे कितना लोन पेयर है, DRF3 के पे कितना लोन पेयर है? यस ऑल ऑफ यू, कितना लोन है? 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर यहाँ पे रह गया, तो इसको यहाँ आने नहीं दिया। अगर ये लोन पेयर यहाँ पे नहीं होते तो ये ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता ट्राइगोनल प्लानर। जब लोन पेयर है, लोन पेयर तो सही, तो यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर रह गया, इसलिए टी शेप हुआ। क्या है सबको क्लियर? सब लोग देख लें, काफी इंपोर्टेंट टेबल है बेटा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया सबको? सर बोल। पिछला वाला सॉ शेप का जो था उसमें एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड कितना डिग्री का होगा किसका? सर SF4 का जो, तो वो परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, तो 90 डिग्री रहेगा, क्या प्रॉब्लम? थैंक ठीक यू है, हाँ परपेंडिकुलर, एक्सियल ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, हो गया ये। इक्वेटोरियल हमेशा परपेंडिकुलर, एक्सियल टू इक्वेटोरियल हमेशा परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल देख, इक्वेटोरियल का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस कुछ, एक्सियल मतलब जेड एक्सिस। तो जेड और एक्स के अंदर एंगल क्या है? सर 90 डिग्री। बस वही तो है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, काफी इंपोर्टेंट काम का चीज है ये, मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग का मेजर पार्ट है।
जिससे एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। ये अभी हम HN को 2, 3, 4, 5 बना चुके हैं और 6, 7 बनाने वाले हैं। इतना मतलब जो है, सोचो तुम कोई भी मॉलिक्यूल का जो मेथड मैंने 1, 2, 3 बोला तुम्हें, है ना, मेथड टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो मेथड अभी बोला, और इससे तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बोल सकते हो। बॉन्ड एंगल में ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मैं बॉन्ड एंगल दिया, और बॉन्ड एंगल चेंज होता है, मैं बताऊंगा तुम्हें और क्या चेंजेस होता है, लेकिन ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन लास्ट क्लास और आज की क्लास में जो लोग सही से किए होंगे वो कोई भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा वो चीज, तो मैंने कैसे इस मॉलिक्यूल को सोच सोच के बना दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पे बताओ मुझे, एक लोन पेयर में एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं तो बताऊंगा कैसे इसको हम डायरेक्टली, हम एग्जांपल, ये नहीं एग्जांपल तो और कौन सा एग्जांपल हम खुद बोल सकते हैं, है ना, इसको देख के हम कैसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूल, कैसे इसको हम ध्यान से सुनो। एक बॉन्ड में, बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में सेंट्रल एटम का कितना इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर मतलब डॉट क्रॉस में से सेंट्रल एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, वो जो पेयर कर रहा है उसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 कैसे होगा, डॉट ये सेंट्रल एटम दिया, क्रॉस साइड एटम दिया, लेकिन डॉट एक उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। एक बॉन्ड में मैंने ये बोला HCl में Cl का कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, कितना यूज हुआ, 1. Cl का जो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर में Cl का खुद का इलेक्ट्रॉन कितना, दोनों का दोनों, लोन पेयर तो खुद के साथ रहता है, लेकिन बॉन्ड पेयर में ये तरह लोन पेयर, ये तरह बॉन्ड पेयर, तो एक लोन पेयर के अंदर का दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का होता है, और लेकिन बॉन्ड पेयर के अंदर का दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, उसका एक ही होता है। तो यहाँ पे आओ, मैं बताऊंगा ये कैसे मैं इस मॉलिक्यूल को लिखा। ध्यान से देखो, ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है, तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ मुझे, 5 होगा, 5 होगा। तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ऐसा कौन सा एटम है सेंट्रल एटम जिसके वैलेंस शेल में 5 है। तो मेरे दिमाग में आया फास्फोरस लिखा मैं, उसके साथ 5 बॉन्ड बनाए, इसे लिखा है, लोन पेयर तो होना ही। तुम बोलोगे सर हमारे दिमाग में तो 9 आया, मतलब नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन के बाद जो वैलेंस शेल 5 है, अब NCl5 क्यों नहीं लिए, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। Phosphorus can show pentavalency because of presence of vacant d orbital, whereas nitrogen cannot show pentavalency because of absence of vacant d orbital। चेक करना, तो मैं इसको phosphorus नहीं लेके अगर मैं आपसे नहीं लेता तो होता, मैं अगर इसको एंटीमोनी लेता तो भी होता, मैं अगर SbCl5 देता तो भी होता। देखो ये सारी चीज होता, एंगल में अंतर होगा, बाकी सब क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. यस सर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा Ab4E। अच्छा, 4 बॉन्ड में इसका 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ होगा, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ होगा, तो ए का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेंट्रल एटम का 4 बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ होगा। जैसे मैंने बोला बॉन्ड पेयर में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन यूज होता है, लेकिन लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन उसी का ही। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये जो एक का ही लोन पेयर है ना, सेंट्रल एटम का ही लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आया, बॉन्ड पेयर से एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन आया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? यस, जल्दी बताएं। 6। तो इसका मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा एटम ऐसा है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, हाइड्रोजन सारे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 2 ही वैलेंसी हो सकता है, वही रीजन, जिस रीजन की वजह से मतलब पी ब्लॉक का हर ग्रुप का जो टॉपमोस्ट एलिमेंट है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, क्लोरीन, उनका वैलेंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयरिंग होने में दिक्कत होता है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के केस में। तो उनका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कोई खाली ऑर्बिटल होता नहीं है, नाइट्रोजन का क्या है 2s2p3, तो 2p में कोई खाली नहीं है और 2p होता भी नहीं है, तो 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन दोनों होता है बेटा वो अनपेयरिंग नहीं हो पाता, इसलिए मैक्सिमम वैलेंस नहीं दिखा पाता है। मुझे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला गया था, वैलेंस शेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो भी बॉन्ड बना सकते हैं तब जब वो अनपेयर्ड हो जाए। तो अनपेयर्ड के लिए तो खाली होना चाहिए ना, जैसे मैं फास्फोरस बोला, फास्फोरस क्यों पेंटावैलेंस दिखाया, नाइट्रोजन क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि फास्फोरस में 3s2 3p3 3d पूरा खाली,
CH2 का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया 3D में, ताकि 5 ऑन साइड इलेक्ट्रॉन, इसलिए 5 बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3, 2d तो होता नहीं है, तो 2s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, वो वही रह गया। तो ऑन साइड कितना है? 2p3 में 3, 2p3 में 3 बॉक्स, एक 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 इलेक्ट्रॉन आता है। क्या सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यहाँ पे मैंने बोला इस लोन पेयर से आया 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, पेन Yes. को पैर लगाया तूने, गंदी बात। दे ना पेन। साइलेंस। व्हाट हैपेंड? देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा, यहाँ पे SF4 में देखो, SF4 में मैंने इसको SF4 क्यों लिया? देखो, सेंट्रल एटम, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 2 और 4 6, 6 के लिए सल्फर लिया मैं, और बॉन्ड पेयर 4 करना है, कैसे ताकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर रह जाए। हो गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मत देखो, बिना देख के मुझे बताओ सेंट्रल एटम के पास कितना है? इसको और इसको गिन के बताओ जल्दी। कितना इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताएं। 3 bond pairs, 2 3 lone बॉन्ड पेयर 3, 2 लोन पेयर है 4, 4 4 3 7, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, इसलिए हाइड्रोजन लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लोन पेयर से कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? जल्दी बताओ। 6, यहाँ पे तो 8, 8 मतलब इनर्ट, 8 मतलब इनर्ट गया, इसलिए ध्यान रखना है। लोन पेयर इसके पास 1, लोन पेयर इसके पास 2, लोन पेयर इसके पास 3, लोन पेयर इसके पास 1, लोन पेयर इसके पास 2। ओके, यस ऑल ऑफ यू? हो गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, तो अभी मैं सीरियस कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बेटा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसका नेक्स्ट पार्ट है तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो 6 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 6 और 7, ये दोनों। देखो, नेक्स्ट आया कोऑर्डिनेशन नंबर में, सॉरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आया 6 में हमें 3 पॉसिबिलिटी मिलेगा, 3 पॉसिबिलिटी है ना। तो पहला पॉसिबिलिटी ये, सेकंड पॉसिबिलिटी ये, और थर्ड पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन सब में sp3 ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन में मिडिल में लिख देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही रहेगा। ओके, क्योंकि 6 हुआ तो 1 1 3 भी 2 सब में रहेगा। तो यहाँ पे टाइप्स में क्या होगा? कौन बताएगा जल्दी? बोला तुम्हें टाइप्स कैसे लिखते हैं, जल्दी बताएं। हाँ, अरे बताओ जल्दी। पहला टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अरे होगा कि नहीं होगा? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस AB5E, नेक्स्ट टाइप AB4 E2. ये टाइप हुआ। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, AB6 SF6, AB5E 5 और 2 7, तो BRF5, AB4E2 ये 4 ये 4 8, तो XC हुआ। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। इसका जो ज्योमेट्री है बेटा, वो ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, और स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, ये हो गया स्क्वायर प्लानर।
देख लो इसमें तुम्हें एक फायदा क्या है, देख ले सब लोग। देखो सब में स्क्वायर है क्या, तीनों में, तीनों टाइप में। ये सब ऑफ यू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब हाइब्रिडाइजेशन Sp3D2 हुआ, याद करना सर बोले थे सब में स्क्वायर होगा। सबसे ऊपर वाला स्क्वायर बाइपिरामिडल, बट इट इज कॉमनली नोन एज ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट वन इज तुम्हारा BRF5 में स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट वन तुम्हारा स्क्वायर प्लानर। तो इस केस में बॉन्ड पेयर लोन पेयर अगर देखा जाए तो बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर हमारा यहाँ पे होगा 6 बॉन्ड पेयर, देख लो, और लोन पेयर 0। यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर हुआ बेटा 5, लोन पेयर हुआ 1, यहाँ पे बॉन्ड पेयर हुआ 4, लोन पेयर हुआ 2। क्लियर सबको? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस ठीक, अभी हम देखेंगे SF4 का ज्योमेट्री क्या है। SF4 का ज्योमेट्री, ये SF4 मॉलिक्यूल है, देख लो, है ना। ये SF6 का पहले देख लेते हैं, ये SF6 है ना। तो यहाँ पे रहेगा बेटा 4 कोने में 4। तो मुझे बताओ ये 4 कोने में अगर इसको प्लानर कर्नर को मतलब एंड को ज्वाइन कर दें तो कैसे दिखेगा? इससे यहाँ से यहाँ यहाँ जाकर क्या दिखेगा? क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और क्या होगा? टोटल 6 बॉन्ड है, SF6 में 6 बॉन्ड है। तो एक ऊपर एक्सियल, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, है ना। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर ऊपर एक पिरामिड बनाएगा, नीचे वाला भी एक पिरामिड बनाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर क्या हो जाएगा? यार बाइपिरामिड। अच्छा यहाँ पे इसको हम दूसरे मतलब अदरवाइज बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 4 कोने में 4, ऊपर एक नीचे, ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर तुम यहाँ पे हर चीज से इसको ज्वाइन कर लोगे, नीचे से भी ज्वाइन कर लोगे कर्नल वाला पॉइंट को, टिप को, तो जो इट विल बी लुकिंग लाइक वन ऑक्टाहेड्रल। डोंट बी कंफ्यूज दैट ऑक्टाहेड्रल ऑफ मींस 8, कभी नहीं। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 होता है ना। तो यहाँ पे आया हमारा स्क्वायर पिरामिडल। कितने बॉन्ड पे आए यहाँ पे? कितने फ्लोरीन एटम्स? जल्दी बताएं, कितने फ्लोरीन एटम्स हैं? 5। देखो तो ये ऑलरेडी SF4 है, यहाँ पे फ्लोरीन का एक ही, क्योंकि टोटल 5 ही है ना। देखो BRF5 है ना, तो ये नहीं मतलब Br है, ये है तुम्हारा ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ 5 फ्लोरीन, ये सेंटर में ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और यहाँ पे तुम्हारा और एक फ्लोरीन, है ना। तुम बोल रहे हो सारे लोन पेयर कहाँ गया? देखो इसके नीचे यहाँ पे आओ, क्योंकि पावरफुल है ना, इसलिए हमेशा ऊपर रहेगा, मतलब एक्सियल पोजीशन है। ऊपर वाला जो परपेंडिकुलर है उसके नीचे ये लोन पेयर ऐसे है ना। देखो तो मुझे बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने हो रहे हैं? अब बताओ बॉन्ड एंगल कितने हो रहे हैं? ये सारे बॉन्ड एंगल तो 90 है, ये तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो सारे एंगल क्या हो गया? 90 तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, सारे 90 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल भी याद करो, ऑक्टाहेड्रल में क्या बोला था? ऐसे रहेगा, एक ऊपर एक नीचे। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल भी 90 और एक्सियल इक्वेटोरियल भी क्या है? वो भी 90। तो सारे 90 हो गए, ये भी 90। तो अच्छा इसको क्या बोलेंगे ज्योमेट्री हम बताओ? BRF5 को, BRF5। तो इस टिप से अगर इन चारों को हम ज्वाइन कर दें तो बेस एरिया स्क्वायर, इसको ज्वाइन करके इसका फेस को भी ज्वाइन कर दें तो इट विल बी लुकिंग लाइक वन पिरामिड। बेस एरिया इज स्क्वायर एंड एक पिरामिड हुआ, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल हो गया। अच्छा नेक्स्ट आते हैं बेटा XCF4। मतलब बताओ इसमें लोन पेयर कितने हैं? 2 है। देखो लोन पेयर का लोकेशन कहाँ होगा? मैंने XCF बना दिया। लोन पेयर एक ऊपर, लोन पेयर एक नीचे। मतलब अल्टीमेटली पहले में जैसे ज्योमेट्री नहीं था, बाकी सब ऐसे ही होगा। मतलब ज्योमेट्री अलग हो गया, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, उसमें क्या था? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था SF6। ये स्क्वायर में 2 एक्सियल। BRF5 में वैसे ही हुआ। BRF5 में क्या हुआ? BRF ऊपर की तरफ एक F, और नीचे क्या हुआ? एक लोन पेयर रहा। अल्टीमेटली इसके पास भी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5 6। इसके पास भी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
हाँ बस हमें बॉन्ड दिखता है, लोन पेयर नहीं दिखता है, लेकिन अरेंजमेंट ऐसे ही है। अरेंजमेंट CO में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 4 कोने में 4 ऊपर में, बस यहाँ पे 6 का 6 बॉन्ड पेयर हो गया, इसलिए पेयर बाइपिरामिडल हो गया। लेकिन BRF5 में क्या है, BRF5 में 4 कोने में 4, BRF 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 हो गया, और एक ऊपर रहा लोन पेयर एग्जैक्टली नीचे, मतलब जो ऊपर वाला बॉन्ड पेयर का, मतलब ऊपर वाला बॉन्ड पेयर के एग्जैक्टली ऑपोजिट में लोन पेयर है, मतलब 6 ऐसे ही है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही। इस केस में 2 लोन पेयर है, मतलब ऐसे XCF 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 और एक लोन पेयर ऊपर, एक मतलब ऊपर यहाँ पे और एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे लोन पेयर इसको प्लेन चेंज करने नहीं, तो बोलोगे सर आप अगर मिथेन बोले थे तो मिथेन में बोले थे 4 कोने में, मतलब 4 जो एंगल है वो 90 डिग्री में रिपल्सन हुआ, इसीलिए वो प्लेन चेंज करके टेट्राहेड्रल हो गया। ये क्यों नहीं किया, क्योंकि मिथेन के पास कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो इसलिए नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने लोन पेयर है, HCF4 में कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये इनको कहाँ ऊपर नीचे जाने देंगे? तो ऑलरेडी लोन पेयर है ना, वो पावरफुल वाले हैं, ऊपर बैठे हैं, है ना, तो बाहर नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे ना भी नीचे जा सकता है ना भी ऊपर जा सकता, तो ऐसे ही स्क्वायर लगा रहेगा, इसका भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तुम्हारे लिए फायदा क्या है इस वाले में, तो बॉन्ड एंगल में कोई दिक्कत नहीं, सबका 90 डिग्री। और जो ज्योमेट्री देखो सब में स्क्वायर है, वो 6 है, तो अगर 6 है सब में स्क्वायर सोच लो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टाइप क्या है, AB5 AB4 सब में स्क्वायर है। अगर यहाँ पे क्या हुआ, 4 ही बॉन्ड है, ऊपर नीचे लोन पेयर है, तो 4 ही बॉन्ड से स्क्वायर ही आया, स्क्वायर प्लानर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड में से स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर में 4 हो गए, एक ऊपर वाला होगा, ऊपर जो रहा उससे हम पिरामिड बना सकते हैं, स्क्वायर पिरामिड। जब 6 हो गया तो 4 रहे स्क्वायर में, एक ऊपर एक नीचे, तो सोचो ऊपर की तरफ एक पिरामिड, नीचे की तरफ पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। सबको समझ में आया ना? ये यस सर। देखने वाले हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, अच्छा कौन मुझे बताएगा, यहाँ पे तुम्हें पूछना चाहिए था, लेकिन पूछे नहीं। जैसे हम यहाँ पे किए थे क्या क्या बोला मैं, B घटाओ E बढ़ाओ, तो B घटाओ E बढ़ाओ। तो जनरल स्टूडेंट पूछते हैं, जो लोग ज्यादा सीरियसली पढ़ते हैं वो पूछते हैं सर नेक्स्ट टाइप क्यों नहीं हुआ, ABC क्यों नहीं हुआ? तो पूछते हैं, तुम नहीं पूछे तो मैं पूछता हूँ। जैसे ये हुआ AB6, जैसे तुम लोग का 5 में क्या हुआ था याद, तो 5 में इससे पहले स्लाइड में क्या था, AB5 हुआ था, फिर AB4 E था, फिर AB2 E2 था, AB2 E2 इतने सारे टाइप है ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, AB6 फिर AB5 E AB4 E2, नेक्स्ट क्या आने वाला था पता है जल्दी, नेक्स्ट आने वाला था AB3 E3। तो ये जनरल स्टूडेंट पूछते हैं, लेकिन तुम तो पूछा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हुआ, जल्दी बताएं। 3 लोन पे नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकता, क्लोरीन में 3 लोन पेयर होता ही नहीं। HCl में क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर? सर ठीक है ना। रीजन क्या था, यहाँ पे इस सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, 6 बॉन्ड पेयर तो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 5 और 1 2 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गिनो कितना हुआ, सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है जल्दी बताएं। 2 लोन पेयर के लिए 4 बॉन्ड पेयर के लिए 4 4 8 हुआ। तो जो टाइप मैंने बोला उसको लिख ही लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइप अगर होता तो यही होता, ये सब नेक्स्ट टाइप अगर होता तो यही होता। यस सर। यस, अच्छा तो यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन गिनो, बताओ मुझे सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? सर 9। यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के पास 9 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास कितना होता है, मैक्सिमम तो 8 है ना। अगर हम बोरॉन वाले ग्रुप बोलते हैं, बोरॉन वाले ग्रुप अगर बोलते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले बोरॉन कार्बन, बोरॉन वाला ग्रुप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और इनर्ट गैस रेस्पेक्टिवली क्या है 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ से तो 9 आता है, इसीलिए टाइप एग्जिस्ट नहीं करा। और मैं तुम्हें एग्जिस्ट नहीं किया, और मैं तो कुछ नहीं एग्जिस्ट नहीं किया। यस ऑल ऑफ यू, यस
यस सर। अभी हम आते हैं इसका नेक्स्ट टाइप के लिए, जो हुआ HN जो है वो 7 HN 7 तो 7 के लिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 है ना। इसमें हमें कितने टाइप्स मिलेंगे? 2 ही टाइप मिलेगा। क्या क्या मिलेगा देखो, पहला टाइप क्या होगा? AB 7 सेकंड टाइप 7 AB6 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 है ना। एग्जांपल देखो, 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में 7 बॉन्ड 2 लोन पेयर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड पेयर 7 लोन पेयर 0। यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 1। तो इससे कोई सेंट्रल एटम डिसाइड होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली हल हो जाएगा। एग्जांपल है IF7। नेक्स्ट आया यहाँ पे, मुझे बताओ सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है? जल्दी बताएं। इसको देखो 8 वाली बता जल्दी, जल्दी बताओ। 8 मतलब जन्म एक लोन पेयर भी है। इसका ज्योमेट्री है बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल दिखा चुका हूं मैं। वैलेंस बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, मतलब एक्सियल टू इक्वेटोरियल 90 डिग्री। यहाँ पे इसका ज्योमेट्री का नाम है डिस्टॉर्टेड होता है बॉन्ड एंगल लेस देन। क्या सबको क्लियर हुआ? ये सॉल्व की yes sir यस सर। स्क्रीनशॉट ले ले सब लोग। तो आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, इसको एक बार टेबल पढ़ो, तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे इनके बॉन्ड एंगल्स। तब तक के लिए बाय। thank you sir थैंक यू सर। वेलकम।